दोस्तों, आज की यह लव स्टोरी कॉलेज में पढ़ाई करने वाले दो प्रेमी जोड़े अजीत और सुलेखा की है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई। इस लव स्टोरी के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और मुझे उम्मीद है कि यह लव स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब अजीत और सुलेखा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करने के अलावा दोनों के पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे। सुलेखा के परिवार वाले अजीत को अच्छी तरह से पहचानते थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही दोनों के बीच प्यार हो गया था। इन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में मशहूर हो चुके थे। सुलेखा से प्यार करने के साथ अजीत कॉलेज की एक दूसरी लड़की सुचित्रा की रिलेशन में आ गया था। जब सुलेखा को इस बारे में पता चला तो वह काफी गुस्सा हो गई और उसने अजीत को छोड़ने का फैसला ले लिया। जब भी सुलेखा अजीत से किसी काम के लिए कहती तो झट से मना कर देता था। समय गुजरने के साथ अजीत ने सुलेखा के साथ समय व्यतीत करना कम कर दिया था। अंतिम बार सुलेखा ने अजीत को परखने का फैसला लिया। अपने प्लान के अनुसार एक दिन सुलेखा अचानक कॉलेज से बाहर निकल गई और गेट पर खड़े होकर उसने अजीत को कॉल किया और कहा, मैं कॉलेज के गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, मुझे किसी काम से आज घर जाना है। इस पर अजीत ने जवाब दिया, तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। कॉलेज के बाहर सुलेखा को इंतजार करते हुए लगभग 1 घंटा बीत गया था, लेकिन अभी तक अजीत कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद अजीत अपनी बाइक लेकर सुलेखा के पास खड़ा हो जाता है। अजीत की देरी से आने की वजह से सुलेखा ने कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैंने तुम्हें कहा था जल्दी आना, लेकिन तुम पूरे 1 घंटा देरी से आ रहे हो। अजीत ने जवाब दिया, देरी से आने की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप बाइक पर बैठ जाओ। सुलेखा ने कहा, मुझे तुम्हारी बाइक पर नहीं बैठना है, तुम वापस जा सकते हो। उसके बाद अजीत ने कहा, यार तुमसे माफी मांग ली, अब तो बाइक पर बैठ जाओ, मैं किसी काम की वजह से जल्दी नहीं आ पाया। अजीत के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद सुलेखा बाइक पर बैठ जाती है, लेकिन अजीत सुलेखा के इम्तिहान में फेल हो चुका था, क्योंकि अजीत की देरी से आने का कारण कोई और नहीं, वह लड़की सुचित्रा थी। जब सुलेखा ने अजीत को कॉल किया था उस समय वह सुचित्रा के साथ बैठकर बातें कर रहा था। जब भी सुलेखा अजीत को किसी काम से अपने पास बुलाती तो वह देरी से पहुंचता और सुलेखा के कुछ कहने के बाद वह माफी मांग लेता था। अजीत के द्वारा हर बार माफी मांगने के कारण सुलेखा पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। सुलेखा ने अपनी सहेलियों को भी दोनों के बीच जो कुछ चल रहा था उसके बारे में बता दिया। सुलेखा हमेशा मानती थी कि हर गलती के बाद माफी मांगने से कुछ भी ठीक नहीं होता है। प्यार के बीच में सॉरी जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन बार बार इसी शब्द का उपयोग करें तो यह हमारे लिए सही नहीं है। अजीत भी सुलेखा के साथ ठीक इसी तरह करता था। सुलेखा के दोस्तों ने भी अजीत को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। उसके बाद सुलेखा ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि अजीत के साथ चल रहे इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से खत्म कर देगी। फिर धीरे धीरे सुलेखा ने अमित से दूरी बनाने के साथ साथ उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया था। अजीत दूसरी लड़की से रिलेशनशिप में होने के कारण वह सुलेखा के इस प्यार को पूरी तरह से भुला चुका था। कुछ महीने दूर रहने के बाद भी सुलेखा अजीत के प्यार को भूला नहीं पाई थी, क्योंकि वह उसे सच्चा प्यार करती थी। एक दिन सुलेखा अजीत के पास गई और बोली, अजीत मुझे ऐसा लगता है कि अब हम दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। अजीत ने कहा, क्या सच में तुम मुझसे दूर होना चाहती हो? सुलेखा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे प्यार की वजह से परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। उसके बाद सुलेखा वापस अपने घर चली जाती है। कॉलेज में भी दोनों के बीच बहुत कम बातें होती थी। धीरे धीरे अजीत पूरी तरह से सुलेखा से दूर हो गया। दोनों को एक दूसरे से दूर हुए लगभग 3 माह गुजर गए थे, लेकिन सुलेखा अजीत के प्यार को भूला नहीं पा रही थी।
उधर सुलेखा से रिश्ता खत्म होने के बाद अजीत पूरी तरह से सुचित्रा के रिलेशनशिप में जुड़ गया था। एक दिन एक छोटी सी बात को लेकर सुचित्रा और अजीत के बीच झगड़ा हो गया। सुचित्रा ने अजीत के गाल पर एक चांटा मार दिया और कहा, मैं पहले ही जानती थी कि तुम लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हो। अजीत ने कहा, आखिर मैंने किया क्या है जो तुम मुझ पर इतना नाराज हो रही हो। सुचित्रा ने जवाब दिया, आज एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो सुलेखा की तरह हमारा भी रिश्ता टूट जाए, इसलिए मैं तुमसे अभी अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ। इतना कहने के बाद सुचित्रा भी अजीत को छोड़कर चली गई। सुचित्रा के जाने के बाद अजीत का एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करके सीधे सुलेखा के घर पहुंच गया। अजीत जब सुलेखा के घर पहुंचा तो पता चला कि वह आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने पिताजी के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई है। इस बात को जानकर अजीत बहुत दुखी हुआ। दोनों लड़कियों को छोड़कर जाने के बाद अजीत को पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। अजीत को भी एहसास हो चुका था कि मैं सच्चा प्यार सिर्फ सुलेखा से ही करता था, लेकिन समय निकल चुका था। अजीत अपनी आंखों में आंसू लेकर घर पहुंच गया। जब सुलेखा अजीत के साथ थी तो उसने कोई कदर नहीं की थी, लेकिन छोड़कर जब ऑस्ट्रेलिया चली गई तो अजीत को उसकी कमी का एहसास हुआ। आज भी जब अजीत को कॉलेज के दिन याद आते हैं तो वह रो पड़ता है। जीवन में किसी के सच्चे प्यार का एहसास तब होता है जब वह छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। उसके दूर जाने के बाद ही हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है। मेरा मानना यही है कि अगर किसी से सच्चा प्यार करो तो उसे कभी दुख मत दो। प्यार करने वालों को आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए, उसके बाद ही प्यार आगे बढ़ता है। दोस्तों, यह लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह की लव स्टोरी के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए।